नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर अली जैदी। पुलवामा पर पाकिस्तान ने अटैक किया। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली। उसके बाद पूरे देश भर में गुस्से की लहर दौड़ी, शोक की लहर दौड़ी। हमारे 40 जवान शहीद हो गए। इस तरह का हमें जबरदस्त नुकसान हुआ। देश को आघात लगा, देश को बहुत बड़ा शौक लगा। पूरा देश फिलहाल गुस्से में है। देश की आवाम को जहां गुस्सा आ रहा है, तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है, इस हादसे से सभी लोग व्यथित हैं। अफसोसनाक हादसा है, लेकिन बावजूद इसके हमारी सियासी जमातें यहां भी सियासत करने से बाज नहीं आ रही है। इस पर भी सियासत शुरू हो चुकी है। आज का यही मुद्दा रहेगा। बहरहाल शुरुआत करते हैं हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट से। पुलवामा हमले को लेकर देश में अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, देश हमारे शहीदों के शरीर के टुकड़े चुन रहा था, मगर पीएम नारे लगवा रहे थे। वह रामनगर में फीडर गेस्ट हाउस में रुके और चाय नाश्ता किए। पूरे देश के चूल्हे बंद थे। तब गुरुवार को 7 बजे वह चाय नाश्ते का आनंद ले रहे थे। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पीएम मोदी से 5 सवाल किए। उन्होंने कहा, पीएम अपनी एनएसए और गृह मंत्री की विफलता क्यों स्वीकार नहीं करते? इतना आरडीएक्स देश में कहां से आया? जैश के हमले से 48 घंटे पहले के वीडियो को नजरअंदाज कैसे कर दिया? मोदी सरकार और गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ को हवाई मार्ग से जाने के निवेदन को खारिज क्यों किया? मोदी सरकार के 56 महीनों में 488 जवान शहीद हो गए। नोटबंदी से आतंकी हमले बंद क्यों नहीं हुए? कांग्रेस पार्टी ने भारत की एकता और अखंडता पर हमला बोलने वाले पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों को करारा जवाब देने हेतु हमारी सेना और सरकार का भरपूर समर्थन किया है। कांग्रेस और पूरा देश आज भी इस संकल्प पर अडिग है, पर दुर्भाग्यवश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लिए सत्ता की लालसा देश की सेना और शहीदों के सम्मान से बड़ी है। मोदी जी राजधर्म भूलकर केवल राज बचाने की जुगत में लगे हैं। सत्ता की भूख में इंसानियत और शहादत को मोदी सरकार पीछे छोड़ आई है। कांग्रेस के इस हमले के बाद बीजेपी ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि जेएनयू में जाकर देश के टुकड़े टुकड़े की बात करने वालों का समर्थन करने वाली कांग्रेस हमें देशभक्ति न सिखाए। कश्मीर समस्या एक ऐसी समस्या है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। अगर सरदार पटेल देश के पीएम होते तो कश्मीर की समस्या पैदा ही नहीं होती। कांग्रेस ने एक दुखद घटना का भी राजनीतिकरण करा है। कांग्रेस ने जिस दिन घटना हुई उसी दिन प्रधानमंत्री जी कोई कार्यक्रम में थे, इसका मुद्दा बनाया। मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों को कहना चाहता हूं, आप जितना आरोप लगाना है लगा दो। देश के प्रधानमंत्री 24 घंटे में से 18 घंटे काम करने वाले व्यक्ति है। उनकी देश की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता पर आपके आरोपों का देश की जनता पर कोई असर नहीं होने वाला है। पुलवामा हमले से पहले भी कई बार आतंकवादी हमलों को लेकर सियासी पार्टी बयानबाजी करती रही है। अब जिस तरह से पुलवामा अटैक पर सियासी रंग चढ़ रहा है और देश की 2 बड़ी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, इससे शहीदों का अपमान हो रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक देश में हमारे जवान शहीद होते रहेंगे और उन पर सियासत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। बहरहाल 40 जवानों ने देश के लिए शहादत दे दी, अपने आप को कुर्बान कर दिया, देश को सलाम करते हुए मौत को गले लगाया। लेकिन उनके मौत को गले लगाने के बाद में देश में जो सियासत चली है वो अभी भी जारी है। कांग्रेस बीजेपी पर अटैक करती है, बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधती है। रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा, वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पर तीर चलाए। बहरहाल यही मुद्दा रहेगा आज खास खबर का, और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से विशाल व्यास, वहीं भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं विक्रम सैनी साहब और आम आदमी पार्टी से पूनम चंद भंडारी साहब।
बहरहाल हम शुरुआत करना चाहेंगे आम आदमी पार्टी के पूनम चंद भंडारी साहब से। भंडारी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि फौज जो देश की रक्षा करती है, अपनी जान की कुर्बानी देती है, जान कुर्बान कर देते हैं देश की रक्षा के लिए, फौजियों को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि बीजेपी क्या बोलती है, कांग्रेस क्या कहती है, आम आदमी पार्टी क्या विचार रखती है। फौजी का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुल्क की हिफाजत करना होता है, और वहीं जब वो अपनी जान दे देते हैं और उसके बाद जिस तरीके से सियासत शुरू होती है, कितना मुनासिब है? कब तक चलेगा ये? भंडारी साहब से मेरा सवाल है, तो बहरहाल सियासत जारी है और कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जहां हमला बोल दिया, और वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह कहा कि जब देश हमारे शहीदों के शरीर के टुकड़े चुन रहा था, उस वक्त पीएम नारे लगवा रहे थे, पूरे देश में चूल्हे बंद थे, पीएम चाय नाश्ते का आनंद ले रहे थे। उन्होंने कई सवाल भी किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। उन्होंने कहा कि पीएम अपनी और होम मिनिस्टर की विफलता को स्वीकार क्यों नहीं करते। उन्होंने कई तरह के सवाल किए जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो बहरहाल हम आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं पूनम चंद भंडारी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी से विचार व्यास मौजूद हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी से विक्रम सैनी मौजूद हैं। तीनों अपनी अपनी पार्टियों में अहम मकाम रखते हैं। हम वन बाय वन तीनों से सवाल करेंगे। सबसे पहला मेरा सवाल है पूनम चंद भंडारी साहब से, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। भंडारी साहब, मुल्क चैन की नींद उस वक्त सोता है जब सरहदों पर हमारे फौजी जागते हैं। हमारे फौजी रातों को जागते हैं, ना उनके लिए सर्दी कोई अहमियत रखती है, ना गर्मी उन्हें झुलसाती है, ना बरसात उन्हें भिगाती है। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुल्क और मुल्क में रहने वालों की हिफाजत होता है, और इसी के लिए वो शहादत को भी चुन लेते हैं, शहादत को भी चूम लेते हैं। लेकिन जब वो अपनी शहादत दे देते हैं, उसके बाद हमारी सियासी जमातें अपनी सियासत पर उतर आती हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई और पार्टी हो। क्यों होता है ऐसा? इस तरह की जहनियत हमारे यहां के राजनेताओं की क्यों है? देखिए, एक्चुअली हो क्या गया इस देश के अंदर, कैसे न कैसे सत्ता में आना है, बस ये है, चाहे देश कहीं जाए। देखिए, जब पुलवामा में अटैक हुआ, हमारे सैनिक शहीद हुए, पूरा देश मोदी साथ था, पूरा देश, हर पार्टी कहा था मोदी कदम उठाइए और अब सब आपके साथ में, कुछ जो करना है करिए, सबक सिखाइए पाकिस्तान को। लेकिन जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ये खबर आने के बाद कि 40 आदमी शहीद हो गए हैं, 40 सैनिक शहीद हो गए हैं, जवान जो 25 से 30 साल की उम्र के हैं, जवान जिनके बच्चे भी हैं छोटे, किसी का 1 साल का बच्चा पैदा हुआ, किसी कोई शादी कर रहा है, कोई शादी करने वाला है, किसी ने शादी की है, और मिलने के बाद के अंदर झांसी में जाकर रेल का उद्घाटन करते हैं वो। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होती है? मैंने उस दिन भी कहा था, जब पहले दिन में इंटरव्यू हुआ था, डिबेट थी किसी और टीवी चैनल पे, मैंने कहा था बाद में सब लोग राजनीति करेंगे। तो उस दिन आप बताइए, राजनीति कर रहे हो आप? ये लाश पड़ी है यहां पर और आप उद्घाटन करने जा रहे हो, भाषण दे रहे हो, वह मोदी मोदी के नारे लगा रहे हो, और घर जाए कपड़े बदल रहे हो, वहां लोग आपका एंजॉय कर रहे हैं और आप कपड़े बदल रहे हो। सर, इस देश के
मैं कह रहा हूं कम से देखो क्या कर क्या रहे हैं आप ये। और उसके बाद में आप देखिए लगातार जो रैली कर रहे हैं भाषण, उनमें बार बार में यही बात ला रहे हैं। क्यों बात ला रहे हो बार बार के अंदर, क्यों कह मुंह तो जवाब देंगे? आपने एक बार कह दिया ठीक है, लेकिन रैली में, चुनावी रैली के अंदर वोट लेने के लिए उसको आप एनकैश करते हो, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं है। और आज सियोल चले गए और सऊदी अरब का वो प्रिंस आ रहा है, उसके जाए गले चिपट रहे हो। राहुल गांधी इस देश का था नेता, बेचारा वो आपके गले लग गया तो आप कहें चिपट रहे हो, और आप जाके प्रोटोकॉल तोड़ के चिपक रहे हो। क्या जरूरत है प्रोटोकॉल तोड़ने की? कौन सी हस्ती आ गई इस देश के अंदर? भंडारी साहब बिल्कुल 48 घंटे पहले प्रोटोकॉल जो पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं उसे आप सऊदी गले प्रिंस मिल रहे को हैं। वेलकम करने के लिए गए। बहरहाल मैं सवाल करना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के विक्रम सैनी हमारे साथ मौजूद हैं। सैनी साहब, आपकी पार्टी की केंद्र में सरकार है, मरकजी हुकूमत आपकी है, सरहदों की हिफाजत की जिम्मेदारी जितनी दूसरी पार्टियों की है, जितनी आवाम की है, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी उस पार्टी की होती है, उस सियासी जमात की होती है जो हुकूमत में होती है। लेकिन बावजूद इसके पठानकोट में भी हमला हुआ था और हालिया पुलवामा में हमला हुआ है। हमारे 40 जवानों को अपनी जान देनी पड़ी, जान कुर्बान करनी पड़ी, और इसके बाद में भी आपकी पार्टी के लोग भी सियासत कर रहे हैं। अभी भंडारी साहब ने एक बात कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त, मेरी बात पूरी होने दीजिए सैनी साहब, मेरी बात पूरी होने दीजिए कि जब पूरे मुल्क में चूल्हे बंद थे उस वक्त हमारे पीएम चाय नाश्ते का मजा ले रहे थे। पार्टी के रणदीप सुरजेवाला ने जैसे आकर आज सवाल पूछे थे, आपको याद होगा कि उन्होंने जब उरी का जब मामला हुआ, पहले जवाब दीजिए बात का, पठान मोदी क्यों गया? पहले बात जवाब दीजिए, उस समय पहले इस बात का जवाब दीजिए, मोदी जी क्यों गए जब मालूम पड़ गया? भंडारी साहब सैनी साहब को बोलने दीजिए, भंडारी साहब सैनी साहब को बोलने दीजिए। जब आप बोल रहे थे सैनी साहब खामोश थे। कांग्रेस पार्टी मोदी जी फीता भंडारी साहब, ममता बनर्जी उठाती मोदी जी है, फीता भंडारी साहब सैनी साहब को बोलने दीजिए आप। कांग्रेस पार्टी ने किया। शर्म नहीं है? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी कि हमारे 40 जवान जो शहीद हुए, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमने सेना को छूट दी है, और सेना ने 72 घंटे 100 घंटे के अंदर उन जिन्होंने ये रणनीति तैयार की थी, जो इस साजिश में शामिल थी, उनको धराशायी करा। यानी 5 साल तक सेना के हाथ बांधे के थे, पूरा देश 5 साल तक सैनिक मरवाए थे आप। और मोदी जी ने पूरे देश को विश्वास दिलाया है कि सही समय पे, उचित समय पे सेना अपनी कार्रवाई करेगी, और वो ऐसी कार्रवाई होगी कि पूरी दुनिया देखेगी। अगर पठानकोट में भी हुआ था और उरी के अंदर भी हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ, और उन जो लोग उसमें शामिल थे उन लोगों को उसी तरह उनकी अपनी एक मौत मारा गया था। अरे जवाब दीजिए ना, प्रधानमंत्री क्यों गया फतह खाने के लिए? सैनी साहब मेरा ये सवाल है आपसे, अमित शाह क्यों गए रैली करने के लिए? सैनी साहब, योगी क्यों गए रैली करने के लिए? बताइए ना। भंडारी साहब सैनी साहब को बोलने दीजिए। बारे में किसको मेरी गुजारिश है कि जब क्या बात है पीएम बोल रहा हूँ उसके बीच में डिस्टर्ब ना करें। यहाँ सबको पता है, हमने टीवी देख लिया था वहां पर, और आपकी भंडारी साहब, क्या शर्म बेवकूफ। भंडारी साहब आप सैनी साहब को बोलने दीजिए। सैनी साहब मेरा ये सवाल है कि जब हमारे यहाँ हमला हुआ पुलवामा में, हमारे 40 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, 40 लोगों ने शहादत दी, और उसके बाद सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस है सऊदी अरब के, वो पहले पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान के साथ 1,60,000 करोड़ के समझौते करते हैं, और उसके बाद वो हिंदुस्तान आते हैं। और पाकिस्तान का हमेशा से सऊदी अरब दोस्त रहा है, हिंदुस्तान की वो अहमियत नहीं है सऊदी अरब की नजर में जो पाकिस्तान की है। बावजूद इसके सऊदी अरब का प्रिंस हिंदुस्तान आता है, हमारे प्रधानमंत्री सारे प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं, और एरोप्लेन की सीढ़ियों के सामने खड़े होकर उनका वेलकम करते हैं, उन्हें गले लगाते हैं। वही सऊदी अरब जिसके लिए पूरी दुनिया में यह कहा जाता है कि वो इस्लाम की कट्टर विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है, वहाबियत का प्रतिनिधित्व करता है, और पाकिस्तान को उसका सपोर्ट रहता है। पाकिस्तान का अगर सबसे अच्छा दोस्त अगर दुनिया में कोई कहा जाता है तो वो सऊदी अरब कहा जाता है। बावजूद इसके हमारे यहां गर्मजोशी के साथ वेलकम किया जाता है। इसको क्या माना जाए? डबल स्टैंडर्ड माना जाए भारतीय जनता पार्टी का? बिल्कुल भी नहीं माना जाए, क्योंकि किसी देश के प्रिंस या किसी देश के राजनयिक आते हैं, किसी देश के मुखिया अगर भारत की जमीन पे आएंगे तो प्रधानमंत्री का दायित्व है कि वो उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। क्या सऊदी अरब के साथ भारत के व्यापारिक रिश्ते, वैचारिक और सांस्कृतिक संबंध नहीं है?
क्या उन पे हमने कोई किसी तरह का प्रतिबंध लगा रखा है या किसी तरह की रोक सऊदी अरब के साथ है? ये अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं और अंतर्राष्ट्रीय से पूरे देश में देश की छवि किसी भी व्यक्ति के आने से और उसके एक दिन पहले पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, प्रोटोकॉल तोड़ने की जरूरत पड़ेगी उसके अंदर। प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं आप, लेकिन भारत क्या लेकिन प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं, किसी देश प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं, हंसरे गले मिल रहे हैं, पहुंचे हैं, हंसरे गले मिल रहे हैं। या तो अभी लाश ठंडी हुई नहीं, रात ठंडी हुई नहीं है और मोदी जी हंसरे गले मिल रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की और बात क्या हो सकती है? 10,000 लोगों के विचार व्यास जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। भंडारी साहब ने कहा मासूम है उन लोगों को। विचार व्यास साहब से मैं अपनी बात शेयर करना चाहूंगा, उनसे सवाल करना चाहूंगा। भंडारी साहब, विचार व्यास साहब से मैं सवाल करना चाहूंगा और मेरी एक गुजारिश है आपसे कि बराहे मेहरबानी जब कोई दूसरा अपनी बात कह रहा हो तब बीच में आप इंटरफेयर ना करें। यकीनन आप भी अपनी बात कहें भंडारी साहब। बहरहाल विचार व्यास साहब, हम बात कर रहे हैं पुलवामा हमले की। जिस तरह से सियासत हो रही है, हर पार्टी सियासत कर रही है। आपकी पार्टी जिसने मुल्क में सबसे ज्यादा वक्त तक हुकूमत की है, दूसरी पार्टियों को बहुत कम मौका मिला है। बीजेपी तो अभी फुल मेजॉरिटी में आई है, लेकिन आपकी पार्टी ने सबसे ज्यादा वक्त तक हुकूमत की है। लेकिन बावजूद इसके हमारी सरहदें अभी भी महफूज नहीं है। ये कमी किसे माना जाए? और जब कोई हमला होता है तो हम सियासत शुरू कर देते हैं। आपकी पार्टी के रणदीप सुरजेवाला ने जो सियासत की है, उसके बाद दूसरे कई नेताओं ने सियासत की है। हालांकि आपकी पार्टी के एक सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने अपना यह स्टेटमेंट जरूर दिया था कि हम इस मुद्दे पर पूरी तरह से हुकूमत के साथ हैं। यह आपकी पार्टी का एक संजीदगी भरा स्टेटमेंट था, लेकिन उनके अलावा कोई भी ऐसा संजीदा स्टेटमेंट आपकी पार्टी की तरफ से नहीं आया। और एक अहम बात और कि पुलवामा हमला होने के 7 दिनों बाद आपकी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और वहां भी सियासत हो रही है। क्या कहेंगे आप? विचार व्यास जी की आवाज नहीं आ रही, हम जवाब दे दें क्या? विचार व्यास साहब से मेरा सवाल है। देखिए, विचार व्यास जी को आवाज ही पहुंची, मैं उसका जवाब देता हूं बातों का। देखिए, राजनीति नहीं है। कुछ सुरजेवाला ने कुछ सवाल पूछे हैं, सवाल पूछा गलत नहीं है। देश के साथ में है, सरकार के साथ में है। इनके नेताओं ने कहा था, हर देश का नागरिक आता के साथ में है और आज साथ में है। उस काम के लिए मोदी को रोक नहीं रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन कुछ सवाल पैदा होते हैं इस बात के लिए कि सिक्योरिटी कहां गई थी। आप बताइए, एक व्यक्ति इतना आरडीएक्स लेके आ रहा है, पूरा वेल प्लान काम कर रहा है, रॉन्ग साइड से आ रहा है, सीमाएं सारी बंद है, फिर एंटर होकर आ रहा है, जहां चल एंटर होकर आ रहा है, तो सवाल तो उठेंगे ना। सवाल पूछने कोई बात थोड़ी है। देश पूरा मोदी जी के साथ में है। जो कदम उठाए, सबने कह दिया जो कदम उठाए उठा लीजिए आप। और मोदी जी कहा जो सेना कदम उठाएगी तो मैं उठा लेगी। जब सेना कदम उठा लेगी जो उसे करना है, तो फिर आप मैं कह रहा हूं रैली में जाकर के बार बार ये बातें क्यों कर रहे हो आप? ये सबको मालूम है इस बात का। देश को जो डिसीजन लेना लीजिए, पाकिस्तान को मुंह तोड़कर जवाब दीजिए। हम कह रहे हैं आपको, मैं तो कह रहा हूं आपको, कश्मीर में शूट एट साइड का ऑर्डर क्यों नहीं करते हो? आप बताइए। अभी भी आप अभी तो कह रहे हैं, मेरे साथी कह रहे थे, मोदी कह रहे थे हमने सेना के हाथ खोल दिए हैं। लेकिन अभी पुलवामा जब दोबारा अटैक हुआ उसके ऊपर, जहां आतंकवादी को मारा गया, जहां 5 हमारे शहीद हो गए, वहां पर ही पत्थर मारने वाले आ गए थे। तो सेना के हाथ क्यों बांधे? क्यों नहीं कहा शूट एट साइड? जहां 40 आदमी मर गए, 5 और मर गए, हमारे घायल हो रहे हैं, तो वहां शूट एट साइड क्यों नहीं किया गया उन पत्थर मारने वालों को? अगर आप पत्थर मारने वालों को, सैनिक को पत्थर मारते हैं, वो हत्या से बड़ा अपराध है। उनको शूट एट साइड कर दीजिए, सब भूल जाएंगे। लेकिन वोटों की राजनीति करनी है। सेना के हाथ बंधे हुए हैं। अगर सेना के हाथ खुले होते तो मैं कह रहा हूं पत्थर मारने वालों को वहीं शूट कर दिया था। क्यों शूट नहीं कर रहे हैं? और या तो चल रही है बात ये, और मोदी शूटिंग करने के जा रहे थे। यानी मुझे आश्चर्य हो रहा है, मैंने अमित शाह का भाषण सुना, उस भाषण के अंदर ही वही बात कर रहे हो। तो हम जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। अरे आप जवाब दें, मुंह तोड़ जवाब दे रही सेना पर सबको भरोसा है। हमारी सेना बहुत बहादुर सेना है, तो सेना काम कर रही है। आपको क्या करना है उसके अंदर? आप ये बातें क्यों कर रहे हो जाकर के वहां? आपने एक स्टेटमेंट दे दिया कि पीएम ने, हमारे पीएम ने स्टेटमेंट दे पूरी तरह से छूट मिलनी चाहिए। भंडारी साहब, आपने सही कहा। मैं विक्रम सैनी साहब से पूछना चाहूंगा। सैनी साहब, सेना को छूट देने की बात की जाती है कि हमारी फौजों को पूरी तरह से हुकूमत ने छूट दे रखी है,
लेकिन छूट होने के बावजूद बार बार इस तरह के हमले क्यों होते हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोदी सरकार के 56 महीनों के कार्यकाल में 488 हमारे जवान शहीद हुए हैं। वही मोदी सरकार है जो हुकूमत में आने से पहले बड़े बड़े दावे करती थी, बड़ी बड़ी बातें करती थी, और पाकिस्तान की तरफ से जब भी हमला होता था सरकार पर, उस वक्त की हुकूमत पर अटैक करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। और लेकिन जब हुकूमत में आई तो आज 56 महीने हो गए हैं और 488 हमारे जवानों को शहादत देनी पड़ी है। अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया था? और यह कहा गया था मोदी सरकार की तरफ से, आपकी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कि हम एक के बदले 10 सिर लेके आएंगे। वो 10 सिर लाना तो दूर, हमारे सिर वो लेते ही जा रहे हैं। देखिए साहब, आपने भी देखा है, अगर यहाँ पे पठानकोट उरी होता है तो यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक भी होता है। आपने कहा पिछले, आप मनमोहन सिंह जी सरकार को देखें या 56 महीने की पहले बात को देखें, इनकी क्या आरोप लगाए जाते हैं? पहले कुछ नहीं किया, अरे पहले पिछले जब आपको लाए, आपने कहा कि पहले कुछ नहीं किया, तभी आपको है ना, क्यों नहीं मैं किया? हाथ का खुले हैं, वीर सेना चुनाव आए जब बात कर रहे हैं सैनी साहब को अपनी बात क्या करना है, क्या है सही है और क्या गलत है, और उसका परिणाम भी हमें घटना के बाद में, पुलवामा घटना के बाद में 72 घंटे में देखने को मिला कि रणनीति बनाने वाले और उनके साथ जुड़े हुए सभी लोगों को उठाया गया और उनको जिन्होंने योजना बनाई थी उनको धराशायी किया गया। तो आप ये कहीं नहीं कह सकते कि सरकार किसी तरह में ढलाई है। और मैं आपको आज भी कह रहा हूँ, ये सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी यही कहा गया था, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी यही कहा गया था कि अब हालात कंट्रोल में है, पूरी स्थिति हमारे कब्जे में है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ये बात कही गई थी, लेकिन बावजूद इसके हमारे यहाँ हमले हुए। हम सबको देखने को मिलेगा और देश की 125 करोड़ जनता का इस बात पे, भारतीय सेना पे पूर्ण भरोसा है और माननीय नरेंद्र मोदी जी पे भी पूर्ण भरोसा है कि ये मजबूर नहीं, सशक्त सरकार है और ये सरकार निश्चित रूप से निर्णय लेगी। नोटबंदी के टाइम में मोदी जी ने कहा था आतंकवाद खत्म हो जाएगा, उनको पैसा कहा जाए, ताली बजा बजा कर इस प्रकार की बातें क्या करते पीएम। कहा है किस तरह आएंगे? आई जयपुर आ जाइए, मोदी जयपुर आ जाइए, आप पूछता हूं आप सवाल में, बड़ी ताली बजा कहते थे। मतलब आप 56 का सीना, आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस को फेस नहीं कर पाए आप देखिए, और 56 का सीने की बात करते हैं। 10 सर लेके आऊंगा, आज तक 1 सर लेके आई नहीं है, बल्कि पाकिस्तान से चीनी आयात की इन्होंने। अब कह रहे हमने 200% ड्यूटी लगा दी है, यानी 5 सालों तक ड्यूटी लगा रहे हो आप। 5 साल पहले क्यों नहीं लगाई थी आपने? ये सारे काम जो आके सेना हाथ खोलने वाले 5 साल पहले क्यों नहीं खोले? क्योंकि तब तो महबूबा मुफ्ती के साथ बंसरी बजा रहे थे, सरकार चला रहे थे, लाभ ले रहे थे। 10,000 सैनिकों ने पर जो पत्थर फेंके अपराधियों ने, उनके मुकदमे वापिस ले रहे हो, और फिर आप बात कर रहे हो कि देश के शहीदों की बात कर रहे हो। और कोई सवाल पूछ लिया आपसे तो पाकिस्तानी हो गए हम। अगर सवाल पूछ लिया तो क्या गलत कर दिया वो बताइए। आपके हमारे पीएम ने, मोदी जी ने भी 5 सवाल पूछे मोदी जी से कि क्रॉस बॉर्डर से क्यों आता है ये, हवाले से पैदा क्यों आता है ये, आतंकी गतिविधियां क्यों होती है ये सारे सवाल पूछे थे मोदी जी से। मोदी जी ने पूछे थे पीएम से, मनमोहन सिंह जी से। अब उनका जवाब इसलिए, अगर आप सवाल पूछ रहे तो क्या गलत हो गई? सवाल पूछने में कोई राजनीति नहीं है। राजनीति वहां हो जहां इनके एक्शन लेने पर अगर कोई विपक्षी उंगली उठाता है तो कहेंगे राजनीति है, लेकिन सवाल पूछना कोई राजनीति नहीं है। अगर प्रधानमंत्री के, जी बिल्कुल आपने सही कहा भंडारी साहब, सवाल पूछना राजनीति नहीं है और सवाल होने चाहिए। ये डेमोक्रेसी है, हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, हम जमहूरी निजाम में रह रहे हैं, लोकतंत्र में हम रह रहे हैं। सवाल पूछने पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। लेकिन विक्रम सैनी साहब, मेरे पास वक्त कम है, भंडारी साहब वक्त कम है, मैं सैनी साहब से आखिरी सवाल ये करना चाहूंगा। सैनी साहब, आपकी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी होने का दावा करती है कि सबसे बड़े पेट्रियोटिक आप हैं, सबसे बड़े राष्ट्रवादी आप हैं, ये आप लोग दावा करते हैं। बावजूद इसके हमारी सरहदें महफूज नहीं हैं, हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, हमारी सरहदें नेपाल आंखें दिखा रहा है हमारे को, भारतीय जनता बांग्लादेश हमको आंखें दिखा रहा है, के शासन में देश भूटान पे चाइना कब्जा करने को मजबूती से खड़ा है। देखिए साहब, अब जब पहले कांग्रेस ने सवाल उठाने शुरू किए थे कि देश के प्राइम मिनिस्टर हर समय विदेश यात्रा पे रहते हैं, तो आपने देखा कि घटना के 3 घंटे के अंदर अंदर दुनिया के 56 देश भारत के साथ आके खड़े हो गए थे।
ये मोदी जी की ताकत थी, ये भारत की मोदी ताकत थी, हिंदुस्तान की ताकत थी कि दुनिया के गणतंत्र ने कहा कि आप कार्रवाई कीजिए, हम साथ हैं, आपके साथ गलत हुआ है। लेकिन इनको मोदी तो कांग्रेस अमेरिका पाकिस्तान के इमरान खान पूछता है, ISI उठाता है, वही सवाल कांग्रेस मोदी फीता काट रहे हैं। तो आप क्या साबित करना चाहते हैं? हमारे लिए कह रहे हैं गलत काम हो रही है आप किसके और ये साथ फीता काट रहे हैं। आपकी मनसा और फीता काटे देख रही है, फीता काट रहे हैं, परिणाम था, सेल्फी ले रहे हैं। बहरहाल ये कि भंडारी साहब और विक्रम सैनी साहब समय लगाया, लेकिन निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, आतंकवाद को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बहरहाल हमारे पास अब वक्त नहीं है, आप दोनों आज के प्रोग्राम में आए, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं जन टीवी की तरफ से। और बहरहाल सरहदें महफूज होनी चाहिए, हिंदुस्तान महफूज रहे, चाहे किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, कोई भी पार्टी अपोजिशन में रहे, हमारी सरहदें महफूज रहें, हमारी आवाम महफूज रहे, और ये जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं हमारे फौजी, वो भी महफूज रहने चाहिए। सियासी जमातों का या सियासी लीडरान का क्या है, वक्त वक्त पर वो तो यही कहते हैं, अवाम उनकी तरफ मुंह बाए देखती है और ये कहती रहती है कि तुम्हारे लफ्ज़ तो मेरे लिए रोटी का टुकड़ा है, ज़रा तकरीर कर डालो हमारा पेट भर जाए। सरहदें महफूज रहे। पुलवामा के तमाम शहीदों को जन टीवी सलाम करता है। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।